दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग छंछोर तैयारी में लगे हुए फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। टाइमिंग अराउंड 5:40। फाइनली मैं सोया नहीं, खैर अलग चीज़। तो गाइज इसमें एक्चुअली तूफानी तैयारी का कंसेप्ट एक्चुअली सिंपल सा फंडा ये है कि मैं आपको पहले समझा देता हूँ तूफानी तैयारी का मतलब क्या है। एक्चुअली ये मैंने कमेंट्स के थ्रू मुझे स्कैन करते हुए मुझे एक वर्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने इसको तूफानी तैयारी अपनी तरफ से डाल दिया। तो मुझे पता नहीं किस बंदे ने डाला था, मैं नाम भूल गया उसका, बट ये मुझे वर्ड अच्छा लगा। तो ये वर्ड तूफानी तैयारी कॉपी पेस्ट अगर मैं ट्रुथ को लेके चलूँ तो यस गाइज। प्रिम्स के लिए स्पेशल ये है कि एक्चुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी रिपोर्ट्स कर लो, 4 मार्क्स आ जाते हैं। अगर जिन बंदों ने 2016 की रिपोर्ट्स मींस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन बनाता है, WTO की रिपोर्ट्स कौन सी है, WEEF की वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की कौन सी रिपोर्ट छापता है, तो इस तरह की स्मार्ट थिंग्स पर ज़्यादा फोकस करें। बिकॉज अब टाइम में आ गया स्मार्ट अप्रोच का भी। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, वो अलग चीज़ है, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ट्राई टू डू गो विद लिटिल बिट लॉजिकल एज वेल एज कि लॉजिकल कितना यूज करें ताकि ट्राई टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन द पीटी, ताकि 50-50 का गेम ना बन सके। एटलीस्ट हिट द हार्ट जिसको बोलते हैं कि एक ही बार में आर या पार की लड़ाई हो, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो तूफानी तैयारी के अंदर हम अगर बात करें तो हम चलेंगे बैक टू बैक, हम डिपार्टमेंट्स के तो चलेंगे कि डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं MCQs के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। और टेस्ट सीरीज वाले कोचिंग वाले तो हमेशा परेशान करके रखते हैं इन डिपार्टमेंट्स को। तो इस वेरी इनलॉजिकल अगर बात करें तो ये इनलॉजिकल होगा कि अब टेस्ट सीरीज के थ्रू डिपार्टमेंट करते हैं। मेक अ सेपरेट लिस्ट, मैं उसकी PDF फाइल नेक्स्ट वीडियो में दूंगा बिकॉज दिस इज द पार्ट 1। जैसे एग्जांपल दिया इस इनिशिएटिव के लिए, समझ आता है तो ठीक, लाइक मारो, डिसलाइक मारो, व्हाट्सोएवर, मैं इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा दूंगा, नहीं आया तो मैं इस इनिशिएटिव को यहीं रोक दूंगा। तो गाइस गवर्नमेंट डिमांड की लिस्ट यही है कि एक लॉजिकल के थ्रू से चलेंगे। और जो मैंने डेटा जो इसमें स्कैन किया, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, अगर ओवरऑल बात करूँ तो मैंने GOA का डेटा स्कैन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटा लिया है मैंने यहाँ से, जो उनकी डायरेक्ट जो साइट्स हैं, जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने वहीं से डेटा सारा उठाया। तो यानी कि आप मुझे इस चीज़ के लिए काउंटर नहीं कर सकते। साइड टू साइड ये बोलूँगा गाइज, एनालिसिस ये कहता है हमारा कि UPSC में यूजुअली समटाइम्स डिपार्टमेंट पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब तो इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, लेकिन 2000 अगर बात करें 2010 से पहले का पैटर्न देखें तो वहाँ पर डायरेक्टली पूछे जा रहे थे। तो जहाँ से MCQs हिट हो रहे हैं, एटलीस्ट सपोज कंसर्न दिस स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स डाल दी उन्होंने, भाई ऑप्शन दे दिए नीचे ऊपर पटांग। तो गाइज अगर आपको पता है कि हाँ ये डिपार्टमेंट इसका है, तो आपने अगर एक एलिमिनेशन से आपको पता है कि हाँ ये डिपार्टमेंट इसका है, तो आपको 50-50 रेशियो तो बड़े प्यार से पहुंचाते हो। तो एटलीस्ट 50-50 रेशियो तक तो पहुंचे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खासा डायरेक्ट ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज जैसे बोलूँगा, भागते चोर की लंगोटी बहुत है, 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ब्लॉक्स के मेरे फ्रेंड्स जो हैं स्पेशली 30.33 से आउट ऑफ हो गए हैं, तो उसको घटना नहीं दुर्घटना ही बोलेंगे मेरी तरफ से। अब क्या करें, किस्मत ने साथ नहीं दिया, यही हो सकता है। तो खैर अलग चीज़ें, बट मैं बोलूँगा भागते चोर की लंगोटी काफ़ी है, तो इस बेटर। और रिपोर्ट्स के लिए मैंने ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, आई ऑलरेडी वर्क हार्ड। सॉरी गाइस, एक सेकेंड। तो गाइस रिपोर्ट के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है, साइडलाइन वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा, साइडलाइन प्लेलिस्ट के फॉर द न्यू चीताज, तो आप उसमें देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। गाइस एक क्रिटिकल रिव्यू मुझे मिला, क्रिटिकल रिव्यू इन द सेंस भाई आपने IAS क्लियर किया हुआ है जो दूसरों को सिखा रहे हो, कुछ इस तरह के कमेंट्स भी मिलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्टिकल 21 सभी के पास है बॉस, आज़ादी का अधिकार जिसको कहते हैं हिंदी में, सभी के पास है, एक्सप्रेस द व्यूज़। तो गाइज जस्ट मैं ये यहाँ पे मैंने उनको यही लिखा, मैं यहाँ पे उन बंदे का नाम भी शेयर नहीं करना चाहूँगा, इट्स लाइक अ स्टूपिड थिंग। अगर मैं उसका नाम शेयर करता हूँ तो इट्स वेरी अच्छी बात नहीं है यार, टू बी फ्रैंक। अगर बात करें तो कोई नहीं, हर आदमी का है, तो आपके समक्ष लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि इसके लिए IAS क्वालिफाई होना जरूरी है, मैंने यहाँ से क्वेश्चन डाला, और अगर ऐसा होता तो ओड़ा जिंदर नगर और मुखर्जी नगर के टीचर्स की तो लग जाती, और बिकॉज 99% टीचर्स आर नॉट एन IAS ऑफिसर और ex-IAS ऑफिसर। सो गॉट माई पॉइंट, डू क्रिटिकल, आई विल नेवर माइंड इट, इट्स ओपन पेज, आर्टिकल 25 सबके पास है, जस्ट मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। बाकी आप खुद समझदार अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है व्हाट्सएवर। गाइज डिपार्टमेंट्स को बढ़ने से पहले, मीन्स आगे बढ़ने से पहले, हमें 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, वैधानिक निकाय जिसको कहते हैं, या सी लक्ष्मीकांत सभी ने पढ़ रखी है। जस्ट यहाँ पे छोटा सा हल्का सा रिकैप देता हूँ गाइज, इस अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ये असंवैधानिक बॉडीज होती हैं अगर ओवरऑल बात करें, जो आर्टिकल्स में नहीं है, ये हमारे पार्लियामेंट्स एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। दैट्स जैसे कि लाइक नेशनल कमीशन, OBC, सेबी, ये सारी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारी होती हैं। बाकी लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। और व्हाट इज़ ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, ये वो होती हैं जो अपने टाइप के बादशाह होते हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे, जो जिसको जो खाड़ना है खाड़ लो, हम नहीं सुनने वाले। तो कुछ इस तरह से, यानी कि ऑटोनॉमी मीन्स बीइंग एबल टू रूल विदाउट हैविंग टू ओबे सम अदर हायर अथॉरिटी, यानी कि ये अपने
अपने ऊपर भी चल सकते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल ही ज़्यादा जो ऑटोनॉमी दी जाती है। खैर अलग चीज़, बाकी इस पर दे रखा है, कॉपी पेस्ट मार रखा है मैंने विकी से, आप देख लीजिएगा। गाइज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फर्स्ट। मैंने यही क्यों रखा, रीज़न ये भी है क्वेश्चन। सी गाइज, गवर्नमेंट का यूपीएससी का इन्फ्लुएंस हमेशा इन्वायरमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ा रखी है हम लोगों ने। तो गाइज जिस वजह से टॉपिक हमेशा हॉट बना रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें 100 MCQs में एक आधा क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो जिस वजह से यस बोलूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी से रिलेटेड इसमें डिपार्टमेंट्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि एपेक्स बॉडी कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी। मैंने कुछ अंडरलाइंस भी कर रखे हैं ताकि आप इन कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और इसकी PDF फाइल मैं आपको सीरीज नंबर 2 में दूंगा। गाइज ऑटोनॉमस और एपेक्स इंस्टीट्यूट, यानी कि जिनको पूरी की पूरी बात की स्वतंत्रता दी जाती है, जो धज्जा उड़ा सकते हैं, इन द सेंस इनको फुल पावर होती है। तो ये बोल सकते हो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन में है ये, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये काफ़ी और PCS लेवल से पूछा जा चुका है ये इस तरह के, और इसका जो लोकेशन है भोपाल में। तो ये इसकी लोकेशंस भी प्लीज़ याद रखिएगा। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस फॉर द नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंडर जो आता है ऑटोनॉमस के अंदर आता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो गाइज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, इससे ऑटोनॉमस, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये हमारी ऑटोनॉमस बॉडी की तरह से इसको देखा जाता है। गाइज इस तरह गाइज बोलूँगा, स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको वैधानिक निकाय कहते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, ये दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ डेटा था तो मैंने कॉपी किया, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोवर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। सेट टू सेट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसका न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसकी ब्रांच है, मीन्स हेड ऑफिस है। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस चीज़ को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। गाइस कमीशन कमिटीज एंड मिशंस के लिए बोलूँगा कि अगर जो कमीशन कमिटीज और मिशन जो बन रही है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, और न्यू दिल्ली के लिए बना रखा है, इसका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर है, इस चीज़ को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। स्कीम्स कुछ इस तरह से चल रही हैं इसमें। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ से बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग और बायोसेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर है, ये स्कीम चल रही है। सेंट्रल एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ये चल रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। GF मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर होता है। कभी कभी यहाँ से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वाले, कोचिंग वाले ये सब निकालते रहते हैं। तो ये दैट्स द थिंग्स, हमें एक लॉजिकल ऑर्डर में हमें चलना पड़ेगा। इसी तरह से गाइज नेक्स्ट है इंडियन स्टेट ऑफ लेवल बेसिक इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये इतना काम का नहीं है, बट यस ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसका हेड ऑफिस तमिलनाडु है। कभी कभी काफी कंफ्यूजन हो सकती है, केरला फॉर MCQ में तुक्केबाजी मारे तो हम भी सोच सकते हैं हाँ यार केरला हो सकता है, डेवलपर काफी डेवलप स्टेट है कुछ इस तरह से, बट यस गाइस का तमिलनाडु है। प्लीज ट्राई टू गेट माई पॉइंट। और नेशनल हजार्ड वेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगेन इनके ये प्रोग्राम्स और मिशंस और स्कीम्स में हैं। और इसी तरह ओजोन सेल वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इनसाइट वाले तो परेशान कर देते हैं इससे रिलेटेड, तो यस बोलूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका हेड ऑफिस जो है। तो गाइस ये कुछ मेरी तरफ से सिलेक्टेड डेटा थे, बिकॉज रिसर्च इन इन्वायरमेंट डिवीजन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये 3 के 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ दिमाग में सेट करने। गाइस इसी तरह एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ग्रांटेड, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी को दे रखा है, बट ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से गाइस पीएम पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, रियल बॉस जिसको कहते हैं। गाइस पीएम जो होता है लुक आफ्टर करता है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस को देखता है, सेट टू सेट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी देखता है, इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भी देखता है ये, और ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलॉटेड टू एनी मिनिस्ट्री। नहीं, जिस मिनिस्ट्री को कोई डिपार्टमेंट मीन्स कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता तो वो पीएम के अंडर डायरेक्टली आ जाता है। और इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पीएम इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस चीज़ को याद रखें, और इससे क्वेश्चन MCQ में बने भी हैं, प्रीलिम्स में भी, तो ये इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। गाइस इधर कुछ पीएम के फंड्स भी होते हैं, 2 तरह के, पीएम फंड्स द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इस तरह से हमें देखने को मिलता है, साथ में नेशनल डिफेंस फंड। अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ना जाते हुए डिफेंस ये पीएम के फंड के अंदर, तो यहाँ से अगेन अगर फैक्चुअल डेटा याद नहीं है तो आपकी लग जाएगी अच्छे से, इस चीज़ को याद रखिएगा। खैर गाइज यूनियन गवर्नमेंट में कुछ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 2 तरह के हमें डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। लेकिन
इनके जो रियल बॉस, जो अगर बात करें जो लुक आफ्टर जो करता है वो पीएम ही करता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के अंदर माने जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दैट्स वेरी लॉजिकल पॉइंट फॉर अस। अब चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जिसको बोलते हैं गृह मंत्रालय। गाइज में कुछ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये तो सबको पता ही होगा। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस तो सभी को पता है, गृह मंत्रालय के अंदर होता है। बॉर्डर भी पता ही है, होम भी पता ही है, इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज ये याद रखिएगा कि ऐसा ना हो HRD मार दें, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हाईली टिपिकल फैक्ट्स हैं, तो इसको याद रखिएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है ओवरऑल ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर यानी गृह मंत्रालय के अंदर देखा जाए तो आता है। इसी तरह से गाइस अटैच ऑफिस सिविल डिफेंस, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट यस डिवीजन यूनिट ऑफ विंग्स के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सी अब अगर बात आती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की तो ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MCQ में। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं गाइज। तो जिस वजह से मैंने लॉजिकल ऑर्डर रखा, सीक्वेंस रखा ताकि चीज़ें बड़ी ही आसानी से ग्रैप हो सकें। इसी वजह से गाइज एपेक्स और ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ये भी याद रखिएगा। ये अगेन अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये एक्सटर्नल अफेयर के अंदर नहीं आता। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी तरह नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी, ये दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस बट यस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। गाइस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कुछ हमें अगर ओवरऑल बात करें 6 डिपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू। सॉरी फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक, टाइम नहीं है इतना। तो गाइज इस 6 डिपार्टमेंट्स को प्लीज़ याद रखिएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें हम आगे सीरीज में बहुत डीप में भी चलेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इन 6 डिपार्टमेंट को हमेशा याद रखने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। गाइस इधर ऑटोनॉमस एपेक्स इंस्टीट्यूट के लिए बोलूँगा कि सिक्योरिटी अपीलेट्स ट्रिब्यूनल मुंबई में जो है ये इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से इसमें स्टैच्यूटरी बॉडी कोलकाता डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स नंबर 2 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टैच्यूटरी हमारी बात करें तो वैधानिक निकाय जिसको हम कहते हैं, ये इसके अंदर आती हैं। तो इस चीज़ को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सीरीज़ कैसी लगी, समझ आई तो ठीक, ना तो छोड़ो। जैसे मैं तो ये बोलूँगा, बाकी सीरीज़ 2 अगर आप बोलेंगे तो यस आई विल गो विद सीरीज़ 2 एज वेल एज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।